बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इलियास है। मैं कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में कि कोरोना बीमारी है क्या और इसकी नफ्सियाती जो पेचीदगियाँ हैं, साइकाट्रिक इम्प्लिकेशंस वो क्या हैं। जैसे कि आपको पता है, कोरोना एक बीमारी है, पूरी दुनिया में फैल गई है। इस वक्त तकरीबन अक्सर ममालिक इससे मुतासर हो रहे हैं और बड़ी तादाद में अमवात भी वाक़ हो गई है और जो मॉर्बिडिटी है, जो लोग मुतासर हो रहे हैं वो भी ज़्यादा है। कोरोना एक वायरस से फैल जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक चला जाता है और ये सिर्फ मुख्तसर बात इसमें यह है कि जो ख़ास के एक इंसान से दूसरे इंसान में ये जल्दी चला जाता है, फैल जाता है। अभी हम कोरोना के हवाले से जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन देखते हैं, जो नफ्सियाती रिएक्शंस लोगों में देखते हैं, वो तीन किस्म के हैं। एक वो लोग हैं जो इस बीमारी को रद्द करते हैं, जिसको हमारी ज़ुबान में डिनाइल बोलते हैं। वो कहते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल फजूल है, ये ऐसी अफवाह है, इससे कुछ नहीं होता, हमारी इम्यूनिटी कम मजबूत है, हम ये हैं, फलाना है, कोरोना से कुछ नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो डिनाइल फेज में हैं, जो कोरोना को मानते नहीं हैं। और ये इंसानी सोसाइटी है, जब भी कोई नई चीज़ आ जाए इंसानी सोसाइटी में, वो उसको शुरू में कुछ लोग रद्द करते हैं। वो कहते हैं इसको मानने को नहीं, ये नहीं मानते। जिस तरह पहले भी इस तरह की बीमारियां आई हुई हैं दुनिया में, मलेरिया, एड्स, बहुत सारे लोगों ने शुरू के दिनों में उनको रिजेक्ट किया, ना माना। अच्छा, दूसरा जो ग्रुप है वो उन लोगों का है जो एक्सेप्टेंस जिसको हम बोलते हैं, जो एक्सेप्ट कर चुके हैं और थोड़ा सा एग्जेजरेट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस वो चीज़ है, साइकोलॉजिकल रिएक्शन का, आप उसको मान जाते हैं और दस्तबरदार होने की कोशिश करते हैं और आप एक पैनिक डेवलप करते हैं कि अभी सब चीज़ें तबाह, इस बीमारी के बाद जो है दुनिया तबाह है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इकॉनमी ख़त्म हो जाएगा और लोग मर जाएंगे, अमवातें ज़्यादा होंगी, ये होगा फलाना। एक किस्म का पैनिक डेवलप हुआ कि मुझे राशन जमा करना है, मुझे अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, बाकी दुनिया जैसा हो करवानी है। ये एक पैनिक किस्म की जो सिचुएशन है वो पैदा होगी उन लोगों में जो इस बीमारी को एग्जेजरेट यानी ज़रूरत से ज़्यादा। हम लोगों को बताते हैं कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, ये बीमारी पहले भी इस तरह की बीमारी आती रही है दुनिया में। इंसानी तारीख को आप देखेंगे, इस तरह की बीमारी कभी यरकान की बीमारी फैल जाती है, कभी खसरे की बीमारी, कभी तबदक और टीबी और ये बीमारियां फैल जाती हैं, वसी इलाके को मुतासर करती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के इदारे, हेल्थ प्रोफेशनल उसको कंटेन करने की, रोकथाम की कोशिश करते हैं। तीसरा ग्रुप वो लोगों का है जो इस बीमारी के बीच में कशमकश में है। कभी वो फर्स्ट डोज में कि कुछ नहीं है, अफवाह है, डिनाइल में चले जाते हैं, कुछ कभी वो एक्सेप्टेंस और एग्जेजरेशन में चले जाते हैं कि जी इससे वाकई ये बहुत बड़ी आफत है और तबाही है और सब कुछ ख़त्म हुआ, पानी है, दुनिया ख़त्म। तो हम लोगों को बताते हैं कि ये तीनों ठीक इंसानी रिएक्शंस हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, हमें दरमियान में होना चाहिए, डिनाइल में नहीं होना चाहिए, हकीकत है कि ये बीमारी है। हमें बहुत ज़्यादा पैनिक और एग्जेजरेशन में नहीं होना चाहिए कि ये वाकई एक बीमारी है, हमें कंट्रोल करना है। जो पहले इस तरह की हज़ारों बीमारी सदियों से आती रही है, हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं और आगे भी आएंगी। और इसी तरह तीसरे जो बाकी लोगों को इसको मानना चाहिए और एक्सेप्टेंस करना चाहिए, वाकई बीमारी है, हमें इस बीमारी को कंट्रोल करना है। हमारी नज़र में या हमारी रिपोर्ट में जो हम क्लिनिक करते हैं तो डिप्रेशन का मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। ये या वो लोग जो पहले से डिप्रेस्ड हैं उनकी बीमारी दोबारा रिलैप्स हो जाएगी, वापस आ जाएगी, या वो लोग जो पहले डिप्रेस नहीं थे दोबारा डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। और इसमें फोबिया के जो जो आंसर है बहुत ज़्यादा है। लोग खौफजदा हुए हैं, वो डरते हैं, हर चीज़ को हाथ लगाने से डरते हैं, मोबाइल को हाथ लगाने से डरते हैं, गाड़ी को हाथ लगाने से डरते हैं, लोगों से डरते हैं। मतलब एक किस्म की कि बस अभी मुझे जहाँ मैं जाऊँगा बीमारी मुझे पकड़ जाएगी और मुझे कुछ हो जाएगा, जिसको हम फोबिया बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ है। लोगों ने इतना इसको पैनिक बनाया, इतना स्ट्रेस लिया है अपने ऊपर कि वो समझते हैं कि यार दुनिया के हर तमाम बोझ बस पहले नहीं था, अभी सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया और ये बहुत बड़ा आफत है। और नींद ख़राब हो जाती है लोगों की, लोग काम छोड़ देते हैं, रिश्तेदारियाँ छोड़ देते हैं, अफरा तफरी के एक इसराब में और एक टेंशन के माहौल में वो सुबह शाम अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे किया जाए, अपने आप को बचाया जाए।
ये 3-4 किस्म के रिएक्शन जो सामने आ रहे हैं हमारे, कि डिप्रेशन के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, फोबिया के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों में आ गया है। सबसे पहले आपको इस बीमारी की वहदत को, इस बीमारी के एग्जिस्टेंस को तस्लीम करना पड़ेगा। जिस तरह आपने मलेरिया को तस्लीम किया, जिस तरह आपने एड्स को तस्लीम किया, जिस तरह आपने शुगर की बीमारी को तस्लीम किया, जिस तरह आपने दूसरी बीमारियां जो हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं उनको तस्लीम किया, इसको भी एक बीमारी तस्लीम कर दें। ये बीमारी बिला इम्तियाज़ इलाका, मज़हब, कौम, किसी इंसान को मुतासर कर सकता है, ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा। दूसरी ये है कि आपको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो आपके दो मोतबर ज़रिए हैं, जिसमें WHO है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, उनकी बात को माननी पड़ेगी। जो वो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स या एहतियाती तदाबीर बता देंगे उन पर अमल करना है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता हूँ थाउजेंड्स के हिसाब से, लाखों के हिसाब से टोटके आ रहे हैं, ये करो कोरोना ख़त्म, वो करो कोरोना ख़त्म। अब इन चीज़ों पे काम ना करें। आपको दो मैंने बता दिया, WHO पे भरोसा करना चाहिए, और दूसरा आप अपनी जो हुकूमत है उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। जो आपको वो एहतियाती तदाबीर दें उनसे ज़्यादा मुंसलिक रहें, उनकी बातों को ज़्यादा अमल में ले आएँ। देखिए, प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो इस बीमारी में जिस तरह हम डिनाइल में हैं, तो हम थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी करते हैं कि कुछ नहीं होगा, हाथ ना मिलाने से कुछ नहीं होगा, हाथ ना धोने से कुछ नहीं होता। आप जब शुगर का मरीज डॉक्टर के पास जाता है, पूछता है डॉक्टर साहब मैं क्या तदाबीर एहतियात करूँ, परहेज़ बताओ, डॉक्टर एक लिस्ट देता है, ये चीज़ें ना खाओ, मरीज़ मन मान जाता है कि मैं ये चीज़ें एहतियात करूँगा। ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और कहता है मुझे परहेज़ बताओ, वो एक लिस्ट देता है और मरीज़ मनमान वो लिस्ट पे अमल करता है, एहतियात करता है, परहेज़ करता है। तो इस बीमारी में भी तो परहेज़ की ज़रूरत है, वो भी तो शुगर और ब्लड प्रेशर की जो आप समझते हैं एहतियात और परहेज़ ज़रूरी है, तो इधर भी परहेज़ की ज़रूरत है। तो आपको परहेज़ करना चाहिए, जो परहेज़ आपको गवर्नमेंट या WHO से मिले उन पे अमल करें। तीसरी बात यह है कि जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन हमारे अंदर आ रहे हैं, खौफ है, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। ये उन मरीजों के लिए जो मुब्तला हैं, जो आइसोलेशन में हैं, किसी वार्ड में हैं, वो ये करें तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो मैं बताने वाला हूँ। और आम बंदा भी ये कर सकता है जो खौफ में है। एक है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जो एक सांस का एक ख़ास एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब में जाएंगे, डाउनलोड करें, आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जो सांस की एक एक्सरसाइज जिसमें आपके दिमाग को सुकून मिलेगा। दूसरा एक है PMR, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। वो भी अपने पट्टों को एक रिलैक्सेशन का तरीका है, पट्टों को आप रिलैक्स करेंगे, सख्त करेंगे, ये भी एक साइकोलॉजिकल इलाज है जो आपको रिलैक्सेशन और सुकून मिलेगा। चौथी जो अहम बात है वो है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ये मराकबा से निकला है। माइंडफुलनेस के लिए मेरी अपनी वीडियो मौजूद है, आप हमारे साइट पे जाएंगे, माइंडफुलनेस लिखेंगे, माइंडफुलनेस बाय डॉक्टर इलियास बलोच, वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। माइंडफुलनेस एक तरीका है, साइकोलॉजिकल इलाज है, जिसमें आप ख़ास किस्म का प्रैक्टिस आंखें बंद करके करेंगे। वो आप जब हमारे साइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगी, आप वो करेंगे, या कोई भी आप साइट यूट्यूब में माइंडफुलनेस डालें आपको मिलेगा, वो आप प्रैक्टिस करें। और जो मरीज़ घर में है, आइसोलेशन में है, उनको हम कहते हैं कि आप ज़रूर कोई एक्सरसाइज आइसोलेशन में करें। आप मस्कुलर रिलैक्सेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, माइंडफुलनेस करें, मेडिटेशन करें, अखबार पढ़ें, व्हाट्सएप से लोगों से अटैच हो जाएं, अपने घर के अंदर एक्सरसाइज करें, चहलकदमी करें, घर के छत के ऊपर जाके चहलकदमी करें, ईमेल का इस्तेमाल करें। आप ये ना समझें कि मैं जो है बस घर में बैठा हूँ, तो इससे आपकी डिप्रेशन बढ़ जाएगी। आपकी बीमारी जो 5 दिन में ठीक होना है तो 10 दिन में ठीक होगा। कोशिश करें जल्दी रिकवरी के लिए आपको ये चीज़ें करनी है। खुराक का भी ख्याल रखना है, ख़ास खुराक आपको जो हेल्दी फूड है जो आपको बताया जाता है आपके डॉक्टर, वो उनका इस्तेमाल भी ज़रूरी है कि आप करें। पांचवी बात यह है कि आप इसको एक हमें बल्कि बहैसियत कौम, बहैसियत इंसान, हमें इसको एक लर्निंग लेना चाहिए कि ये एक बीमारी थी, हमारी ज़िंदगी में आ गई, हमें आगे इस तरह की बीमारियों के लिए इंतज़ार करना है और उनके लिए तैयारी करना है। इस एपिसोड को, इस मोहल्लिक वबा को आइंदा के लिए लर्निंग समझें। अपने शॉर्टफॉल, गवर्नमेंट को भी अपने शॉर्टफॉल का अंदाज़ा होना चाहिए, अवाम को, लोगों को आगाही के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, ताकि आइंदा हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का मुकाबला कर सकें और तैयार रह सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।